आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। ओमान ने 103 देशों को वीज़ा फ्री एक्सेस देने का थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था और इस पर काफ़ी कमेंट्स में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वो क्या पॉलिसी है, उसमें वो इंडियंस उसमें हैं कि नहीं है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो क्या चीज़ें का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस हम लोग नोटिस कर रहे थे। तो मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ओमान ने ऐसा अनाउंस किया है कि 103 देशों को वो वीज़ा फ्री एक्सेस देगा। वीज़ा फ्री का मतलब होगा कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं लेना पड़ेगा। पहले जैसे वीज़ा ऑन अराइवल लिया जाता था, अब आप विदाउट वीज़ा जा सकेंगे, यानी डायरेक्ट पहुंचेंगे, इमिग्रेशन क्लियर होगा, दैट्स इट। 103 देशों की लिस्ट में उसमें इंडिया का भी नाम है। काफ़ी सारे देश हैं, ऑल ओवर सारा यूरोप है और साउथ अमेरिका की बहुत सारे देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के काफ़ी सारे देश हैं ऑलमोस्ट, और बहामास की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं, एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। तो सारे मिला के 103 देश हैं। अब उसमें अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो ओमान के लिए क्यों जाएं? सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि इतनी कोई पॉपुलर कंट्री भी नहीं है, ये वो इतनी पॉपुलर इंडिया में नहीं है क्योंकि ओमान एक रिलेटिवली काफ़ी कंजर्वेटिव कंट्री है, बड़ा ही कंजर्वेटिव सिस्टम है। बहुत ज़्यादा वो अपने टूरिज़्म को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाते। जैसे दुबई अपने आप को कितना सेल करता है, कम टू दुबई, सी दुबई, ये वो, हांगकॉन्ग हो गया, जैसे सिंगापुर हो गया, ऐसे ओमान का ऐसा कोई प्रमोशन नहीं होता। तो बड़ा कंजर्वेटिव सा देश है वो। इस वजह से वहाँ पे टूरिज़्म जो है काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन ओमान भी काफ़ी सुंदर देश है और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं। आप अगर दुबई जा रहे हैं तो ओमान को क्लब करने में क्या बुराई है? काफ़ी सारे लोग दुबई जाना पसंद करते हैं। तो अगर बिल्कुल साथ में ओमान है, मस्कट है, अगर आप चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? वो कहते हैं कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। दूसरा, 10 दिन से कम का स्टे आपको दिखाना होगा क्योंकि इसकी लिमिट 10 दिन की है। तीसरा, कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन आपके पास होना चाहिए। चौथा, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, यानी हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें कोशिश करें कि अगर वो कोविड-19 को कवर करता हो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ हम अपनी तरफ से बोलते हैं क्लाइंट को हमेशा कि आपको कैश आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो $100 पर डे के हिसाब से आप इक्विवेलेंट कैश लेकर जाएँ। $500 लेकर जाते हैं, मान लीजिए आपने 200 ही खर्च करे, 300 बच भी गए तो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो आपको कोई लॉस नहीं होता और इमिग्रेशन क्लियरेंस में भी आपको हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पे क्वारंटीन को लेके बड़ा सस्पेंस है कि क्वारंटीन होगा कि नहीं होगा। तो क्वारंटीन के 3 तरीके से मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। सबसे पहला तो तरीका यही होगा कि वहाँ पर जाएंगे और किसी को अगर आपको थर्मल स्कैनर में बिल्कुल भी ठीक निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहाँ पर जाके आपको इमिग्रेशन पास दे देंगे। दूसरा ये है कि वहाँ पर आप जाएंगे और मैंडेटरी 7 डेज़ को वो आपको क्वारंटीन देंगे, जिसमें फर्स्ट टेस्ट आपका अपॉन अराइवल ही हो जाएगा और दूसरा टेस्ट आपका 6 डे होगा जिसका नेगेटिव आना ज़रूरी होना चाहिए। थर्ड है कि फिर वो थर्ड फॉर्मेट ये कि वो आपको 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटीन देंगे कि आप वहाँ पर जाएंगे, पहले 14 दिन आपको रुकना पड़ेगा और फिर देश देखेंगे। तो थर्ड की पॉसिबिलिटी तो इसमें नहीं लग रही है क्योंकि वो ऑलरेडी 10 डेज़ का है वीज़ा जो है, वीज़ा फ्री एक्सेस जो है। सेकेंड की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी कम लग रही है कि अगर वो 7 डेज़ आपको क्वारंटीन में भेज देंगे तो वहाँ पे टूरिज़्म क्या रह जाएगा 3 दिन में देखने के लिए। तो इसलिए यही इसका माना जा रहा है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इमिग्रेशन में, अगर आप वहाँ पे स्कैनर पे या आपका बॉडी टेम्परेचर या ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है कोविड के आपके पास तो। लेकिन जब भी आप इसकी बुकिंग कराएंगे नेक्स्ट ईयर जो भी है, हमेशा इस चीज़ को क्रॉस चेक करके कराएं क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो कभी कभी रातों रात गवर्नमेंट अपने लॉज को चेंज भी कर देती है। आज अवेलेबल है, शायद कल अवेलेबल ना हो, जो कल अवेलेबल है शायद वो आज अवेलेबल ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, खास तौर से जो अपना ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड करने की सोच रहे थे, या उन लोगों के लिए जो दुबई जाना चाहते हैं, साथ में कुछ एडिशनल ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। उस हिसाब से ओमान काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। तो ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो अपनी काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स करती आ रही हैं। हमारे लिए तो सारी कंट्रीज़ अच्छी हैं जो आसानी से वीज़ा दे दें या जहाँ पर जाने में हमें कोई तकलीफ ना हो। ऐसी सभी देशों की डिटेल्स लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।